ध्यान के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। मतलब बात तो वही कर रहे हैं हम। और ध्यान से भी ज़्यादा ना, मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, माइंडफुल लिविंग। हो सकता है किसी और ने भी यूज किया हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कहीं सुना या पढ़ा, लेकिन मैंने इसका यूज करना शुरू कर दिया कि माइंडफुल लिविंग। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बैठने वाला ध्यान कर ही रहा है। हालांकि अच्छा है, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दें। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं, आप योगासन कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, असली बात क्या है कि आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, मन का ध्यान रख रहे हैं। अगर शरीर मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो इधर जाएगा उधर जाएगा। अब कहीं घूमने जाना है, ठीक है घूमने जा सकते हैं, लेकिन अब हर समय ही कुछ स्टिमुलस चाहिए दिमाग को, और उसको आप देते जा रहे हैं तो फिर वो कहीं और जाएगा। जैसे कई लोग बातें तो बहुत बढ़िया करते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए, हमें फलाना करना चाहिए। जब उनके शरीर को देखो तो लगता नहीं है कि यार ये लोग अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं। पेट कहीं और जा रहा, कुछ और कहीं जा रहा, खाने पीने में बहुत इरेगुलर हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो उससे लगता नहीं कि ये उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपका खान पान तो ठीक होना चाहिए, रहन सहन ठीक होना चाहिए। माइंडफुल लिविंग वहीं से शुरू होती है। इसीलिए बुद्ध शील से शुरू करते हैं। शील से भी पहले वो कहते हैं कि जब कोई भिक्षु उनके आश्रम में आता है तो वो पहले सिखाते हैं कि चलना कैसे है, बोलना कैसे है, सीनियर के साथ कैसे बोलना है, जूनियर के साथ कैसे बोलना है, गांव में कैसे जाना है, मोनेस्ट्री में तो कैसे रहना है। फिर शील सिखाते हैं, फिर ध्यान बैठने वाला काफ़ी आगे। तो कुछ दोस्तों के इस तरह के प्रश्न आते हैं। एक ने तो कहा कि अब हर समय अवेयरनेस नहीं रहती, कोई बड़ा काम हो जाता है और उस बड़ा काम मतलब कोई लंबे समय का कुछ होगा ऐसे, और अवेयरनेस नहीं रहती तो हर समय आनंद में कैसे रहें। एक और साथी ने कमेंट किया कि जब वो ध्यान करते हैं तो विचार ज़्यादा आते हैं, और जब ध्यान नहीं करते तो विचार कम आते हैं। अच्छा, ये सवाल बहुत लोगों के होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं इस बात को। तो पहले तो ये कि आपको ध्यान में विचार दिखने लग गए तो आप सही रास्ते पे हैं। तो अब एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने कुछ सोचा कि अब कैसे आपको बताऊं। जैसे माने एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर कबर्ड है, उधर नीचे है, इधर ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। आप हॉल में जाते हैं लेकिन अभी अंधेरा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है हल्का। आप बहुत कोशिश करने से कुछ ढूंढते हैं, नहीं दिखता, अंधेरा है क्योंकि। अब आप जाते हैं और एक कैंडल लेके जाते हैं, तो कैंडल लाइट आपने जलाई, हॉल बहुत बड़ा है, फिर भी आप कुछ देख पा रहे हैं, कैंडल के नज़दीक भी कुछ देख पा रहे हैं। अब आपने वहाँ एक बिजली का बल्ब जला दिया तो आप काफ़ी कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन हॉल काफ़ी बड़ा है। और फिर दिन हो गया, उसमें सब ग्लास लगाया, आपने पर्दे वर्दे एक तरफ किए और फिर पूरी लाइट में देखा, तो अब आप बहुत ज़्यादा कुछ देख सकते हैं, दूर से ही देख सकते हैं। कैंडल लाइट में भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो चीज़ें तो वही थी, तो पहले क्यों नहीं देख पाए आप? क्योंकि पहले वहाँ अंधेरा था। तो ये जो उजाला है ना, इसको आप समझिए ध्यान है। अब क्या हो रहा है, आप बैठ गए, आंख बंद कर दी, अब आपने सांस को देखना शुरू किया, बॉडी अवेयरनेस पे ध्यान ले गए, आवाज़ें सुननी शुरू की, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं। तो अब वो जो अंधेरा था ना, वो थोड़ा सा आपने मोमबत्ती जलानी शुरू कर दी, ये थोड़ा और बढ़ेगा तो और लाइट जाएगी। तो जैसे लाइट जाएगी तो आप समझ लीजिए हॉल में चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बाकी टाइम आप क्या करते हैं, बेहोशी में चलते हैं हम लोग, बेहोशी में खाना खाते हैं, बेहोशी में चलते हैं, कुछ चल रहा होता है, इधर चल भी रहे हैं, उधर वो भी चल रहा है, कोई क्या क्या चल रहा है पता नहीं, इधर से उधर दिमाग तो घुमा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि बेहोशी है ना। अब इस समय आप होश में आ गए, तो होश में आ गए तो आपको विचार दिखेंगे।
जब बेहोशी है तो नहीं दिखेंगे। तो लग रहा है कि ध्यान में तो आप विचार ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें नहीं आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान में विचार दिख रहे हैं। इस फ्रेज़ को आप थोड़ा सा बदल दीजिए कि ध्यान में विचार ज़्यादा दिखते हैं और वैसे नहीं दिखते। आ तो पहले भी रहे थे और अब भी आ रहे हैं, अब हो सकता है थोड़ा और कम आ रहे हो, लेकिन अब दिखने लग गए, क्योंकि पहले अंधेरा था, अंधेरे में तो कुछ देख नहीं सकते। फिर आपने थोड़ा मोमबत्ती जलानी शुरू की, अब थोड़ा सा लाइट बढ़ गई, फिर और लाइट आ गई, तो अब आपने देखना शुरू कर दिया। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप सब कुछ देख पाएंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा कम भी होने शुरू हो जाएंगे। अगर समाधि की स्थिति आ जाएगी तो थोड़े बहुत रुकने पे लग जाएंगे। तो विचार तो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप ध्यान सीधे शुरू कर दें तो विचार एकदम कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और उसका कारण ये है कि कई लोग ये सोचते हैं और कई लोग ये बोलते हैं, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे कि बिल्कुल विचार शून्य हो जाइए और ये हो जाइए। ये सारी थेरीज़ हैं। तो इसलिए फिर मैं बार बार कहता हूँ कि जो बुद्धिस्ट मार्ग है उन्होंने पूरी तरह से उसको बताया है कि कहाँ विचार आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। जैसे कल के वीडियो में हमने समाधियों की बात की, तो इन चीज़ों की हमें बार बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं उनके भी कंसेप्ट लगातार क्लियर होने चाहिए कि भाई विचारों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जब बुद्ध इंस्ट्रक्शंस देते हैं आनापानसति की और जो 4 सतिपट्ठान हैं उनकी, तो वो क्या कहते हैं, विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, मतलब कि मन से पहले राग और द्वेष को अलग कर लो। जो लस्ट है, जो कामनाएं हैं, जो विशफुल थिंकिंग है, अगर वो चलती रहेगी तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर तो विचार भी नहीं दिखेंगे। इल विल है, द्वेष की भावना है, घृणा की भावना है, हेट है, उसको अलग कर लो। उसकी स्ट्रेटजीज है, उसको रिप्लेस कर दो किसी और थॉट से, या और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं, हम उस पर बात कर चुके हैं, फिर से कर लेंगे कभी। वो आपने अलग कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही नहीं, आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग ऑब्सेस्ड नहीं है उन विचारों से, बस इतना देखना है। ये नहीं कि फिर वही घूम रहा है। अब किसी के दिमाग में अगर काम वासना के विचार घूम रहे हैं तो फिर तो ध्यान हो नहीं पाएगा। इसी तरह से द्वेष के विचार घूम रहे हैं, ध्यान नहीं हो पा रहे, तो उनको अलग कर लो, बाकी तो आएंगे, रैंडम थॉट्स भी आएंगे। श्रृंखला थोड़ा कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर आप वापस आने लग गए अपने ऑब्जेक्ट पे। तो अब करना क्या, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अब अक्सर क्या होता है, जो मैंने अपने साथ भी देखा, औरों के साथ भी देखा, कि हम विचारों को बंद करने की कोशिश करते हैं। कि कई बार ये कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो गलत थॉट आ गया, ये सही थॉट है, ये गलत थॉट है। थॉट थॉट है, विचार विचार है, वो न गलत है वो न सही है। मन का, ये चलो ब्रेन का कह लीजिए, एक फंक्शन है, वो उसके हिसाब से चलता है। कोई ऑब्जेक्ट को देखा तो परसेप्शन, या जिसको सैया बोला, उसने उसको परसीव किया, उसका जजमेंट किया। उससे पहले एक संवेदना भी शरीर में, या संवेदना के स्तर पे हम नहीं भी देख पाएँ तो जजमेंट तो हम देख लेंगे कि हमने किसी को देखा, कोई आदमी आ रहा है, एकदम से एक जजमेंट आता है, और उसके हिसाब से फिर वो थॉट चल पड़ेगा। ऐसे कुछ सुना, ऐसे कुछ सूंघा चखा, उस पर थॉट चलेगा, वो चलेगा, वो माइंड का फंक्शन है। तो जब आप आंख बंद कर दी, चलो आवाज़ें भी कम हो गई, चख भी कुछ नहीं रहे, सांस देख रहे हैं, तो विचार आएंगे। सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो तो दिमाग है। अब दिमाग में तो सब कुछ आता रहेगा। तो एक थॉट आया, वो उस पर चल पड़ा, दूसरा आया, उस पर चल पड़ा, तो वो तो चलेगा। अब
जब आपने पहले तो ये सोच लिया कि भाई इसको मेरे को बंद नहीं करना है, इसको विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी, अक्सर ये गलती होती है। आप देखना कि हम सांस देख रहे हैं, विचार आ गया, हमने कहा नहीं नहीं, मन कोशिश कर रहा है उसको बंद करने की, वो बंद नहीं होगा, वो रहेगा उधर। बंद करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको ऑब्जेक्ट पे वापस आना है। ब्रेथ देख रहे हैं, ब्रेथ पे वापस आ जाइए। बॉडी अवेयरनेस है, बॉडी अवेयरनेस पे वापस आ जाइए। आप आवाज़ें सुन रहे हैं, उस पर वापस आ जाइए। और वो अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, जो भी आ गया, आप उससे ऑब्सेस्ड नहीं है, आप वापस आ रहे हैं, बस इतना ही करना है। उसको रोकना नहीं है, ना उसको बुरा मानना है। और धीरे धीरे जो आइडेंटिफिकेशन अगर आपका थोड़ा सा कम होने लग जाए कि मतलब ये मेरा विचार है, तो फिर काम थोड़ा और आसान होना शुरू हो जाएगा, कम से कम कुछ क्षणों के लिए। अब हालांकि आइडेंटिफिकेशन ही टूट जाए तो फिर तो वो मैं ख़त्म हो जाएगा, फिर तो सोतापन की स्थिति आ जाएगी, तो यात्रा उधर की ही है। तो इसलिए धीरे धीरे पहले हमको समझना पड़ेगा, और समझ के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो विचार दिखेंगे, ध्यान में ज़्यादा दिखेंगे। जब आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो उस समय थोड़ी सी बेहोशी रहती है, तो उस समय कम दिखेंगे। जब आपने अवेयरनेस का अभ्यास करना शुरू कर दिया हर समय, तो फिर विचार दिखेंगे। फिर लोग कहते हैं कि बहुत आ रहे हैं, आएंगे बिल्कुल, विचारों से कोई झगड़ा नहीं है। आप वापस अपने ऑब्जेक्ट पे आ जाए, जो काम कर रहे हैं वहाँ अवेयरनेस पे वापस आ जाइए। और अगर ध्यान कर रहे हैं तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिए उन पे वापस आ जाइए। अच्छा, दूसरा, जैसे कुछ गाइडेड मेडिटेशन हैं इस चैनल पे। एक जो लास्ट वाला था, किसी ने कहा था लंबा बनाइए, तो उसमें हमने कहा कि 3 ऑब्जेक्ट पे करिए एक साथ। एक तो बॉडी अवेयरनेस है, दूसरा सांस है, तीसरा आवाज़ों को सुनिए। और कई बार अगर आप आवाज़ों को इंटेंसली सुनेंगे तो एक आवाज़ आती है, तो एक आवाज़ आती है। कई बार तो ऐसे लगता है कान में आ रही है, मैं भी सुन रहा था कि कहाँ से आ रही है। कई बार ऐसा लगता है सिर से आ रही है, और कई बार मेरे को ऐसे भी लगता है कि बाहर से आ रही है, मतलब थोड़ा और डिस्टेंट है, शायद ऑरा बॉडी में है या कहीं है। तो आप उसको भी सुन रहे हैं, जब तक वो नहीं है तो आप बाहर की आवाज़ें सुन लीजिए। धीरे धीरे वो भी डेवलप हो जाएगी, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे, मेरे एक्सपीरियंस में, जैसे मैंने बहुत मास्टर्स को सुना, तो उनका कहना ये है कि एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखिए, उससे आप समाधि में बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो शायद कुछ लोगों के लिए ठीक होगा, मेरे लिए ये ठीक है कि मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट पे जब रहता हूँ, और ख़ास तौर पे जब ये जो आवाज़ है ये मेन रहती है, तो इस आवाज़ में एक तो अंदर की आवाज़ है, एक बाहर की आवाज़ें भी उसमें शामिल कर लो। तो ख़ास तौर पे अगर अंदर की आवाज़ आ रही है तो उसको आप मेन रखो, और इन दोनों को आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखो। तो उससे मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। वहीं से मुझे थोड़ा सा लगा कि अच्छा, उपचार समाधि या पढ़ना समाधि जो है कमेंट्री टर्म में अच्छे हैं, क्योंकि पहले जाना से पहले के हैं, वहाँ जाने में मदद मिली। लेकिन सबको ही ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। कभी आप सिर्फ सांस ही देखिए, कभी आप सांस और बॉडी अवेयरनेस दोनों करिए, कभी आप आवाज़ें भी मिला लीजिए उसमें। लेकिन जो चौथी चीज़ है जिसको हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये बात की चीज़ है, कि वो है विचार, तो वो आएंगे। हालांकि वो अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब चित्तानुपස්සना करेंगे तो फिर विचार देख सकते हैं। तो चित्तानुपස්සना कब कर सकते हैं, जबकि विचार थोड़े से कम होने शुरू हो गए, राग द्वेष के विचार नहीं है। अगर हैं भी तो आप देख रहे हैं कि ये राग है, ये द्वेष है, लेकिन बाकी आप का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में आप हैं। जैसा आनापान सती सूत्र में वो कह रहे हैं कि आप सांस पे है, पूरे 16 स्टेप्स में सांस को देख रहे हैं। मतलब शरीर की बॉडी अवेयरनेस है, तो वो बॉडी में जो कुछ हो रहा है, शरीर में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहे हैं, लेकिन सांस मुख्य ऑब्जेक्ट है। तो
यहाँ भी जब चित्तानुपासना करेंगे तो सांस मुख्य ऑब्जेक्ट है, उसके साथ आप विचार भी देख रहे हैं। अब जो जो भी करेंगे आप विचार तो आपको दिखेंगे। तो मुख्य बात यह है कि विचारों से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये है कि नेगेटिव विचार ना है, एक तो इलविल के, एक लस्ट के। तो राग और द्वेष को अगर आपने अलग कर लिया और बाकी आप ठीक है वो आ रहा है जा रहा है, आप उससे ज़्यादा झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट पे वापस आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा समाधि में जाना आसान हो जाएगा। या आप विपස්සना कर रहे हैं, आप समाधि में नहीं जाना चाहते, समाधि तो चाहिए थोड़ी सी, विपස්සना करने के लिए भी थोड़ी तो समाधि चाहिए, नहीं तो फिर विपස්සना भी नहीं हो पाएगी, तो उसमें आसानी रहेगी। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं अभी एक दो लोगों के कमेंट से, इस तरह के विचार वाले। एक ने कहा कि हम कैसे होश में, कैसे आनंद में रहे हर समय। तो हर समय आनंद में तो नहीं रह सकते, क्योंकि क्योंकि अब बुद्ध तो दुख से शुरू करते हैं ना, कि तम दुखं इदं दुःखस्य समुदय। तो दुख तो है, लेकिन आप इस समझदारी के साथ रहते हैं कि भाई हम एक्सेप्ट करेंगे जो भी है, ये भी एक्सेप्ट करेंगे वो भी एक्सेप्ट करेंगे, जो कुछ है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी आप सवाल पूछते रहें और इन चीज़ों की बातचीत, इन चीज़ों का जिक्र हम बार बार करते रहेंगे, क्योंकि मुख्य बात तो यही है कि हम कैसे ध्यान को अपना ठीक करें। और ये आप जो पुराने लोग भी हैं, जो पुराने साधक हैं, जो सुनते हैं रेगुलरली, बहुत कम परसेंटेज है उनका, लेकिन है, वो सुने इसको, और जगह से भी सुने, और सुनने से ज़्यादा इसको एक्सपेरिमेंट करें, इसको अपने एक्सपीरियंस पे देखें और फिर बताएं कि क्या है, कैसे चल रहा है। तो एक तो विचार के संबंध में मैं ख़ास तौर पे बताना चाह रहा था, और एक ध्यान के जो मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे बहुत सारे लोग नए भी होंगे, तो आप एक्सपेरिमेंट करिए और बताइए कि क्या आपको सूट करता है, क्या नहीं सूट करता।